everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. and इन handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो handwritten notes है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. So purchase these handwritten notes so that you can get good marks in your exams. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में. जैसे कि मैंने जब हाइपोथेसिस का पार्ट नंबर 3 मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ. उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें हम लोगों को टेस्ट, स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट होते हैं वो लगाने पड़ते हैं. तो आज मैं वही टेस्ट आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ. और जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो टॉपिक है, इसके ऊपर हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें कि हम टोटल 7 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो 7 के 7 पार्ट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपके टॉपिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. और सारे के सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है. आपके एग्ज़ाम्स में एक एक बार तो पक्का आएंगे, कुछ लॉन्ग में आएंगे, कुछ शॉर्ट्स में आएंगे. जैसे कि आज है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक. तो ये जो टॉपिक है ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार इसका शॉर्ट नोट और लॉन्ग में भी इसका आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ. आप लोग भी प्लीज़ कोशिश करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको हाइपोथेसिस के बारे में बताया था. तो हाइपोथेसिस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है. एक होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो वही हाइपोथेसिस होती है जो एक रिसर्चर मान के चलता है. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर तो कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं किए जाते. जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो होते हैं नल हाइपोथेसिस के ऊपर. सो नल हाइपोथेसिस के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल्स टूल्स जो टेस्ट होते हैं हमारे वो परफॉर्म करते हैं. और जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं ये होते हैं हमारे 2 टाइप्स के. एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट में हम होते हैं हमारे जैसे कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट. और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में होता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट एंड रैंक कोरिलेशन टेस्ट. ठीक है, आज के वीडियो में तो बस मैं आप लोगों को पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इतना डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट वीडियो में जब पार्ट नंबर 7 आएगा उसमें हम जितने भी टेस्ट यहाँ पे लिखे हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट, उस वीडियो में लास्ट जो इस वीडियो का पार्ट होगा उसमें मैं सारे टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक. ठीक है, अपना पेन, नोटबुक सब लेके बैठना ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप लोग नोट डाउन कर लेना. बाकी अगर आप लोगों को मेरे ये हैंड रिटन
नोट्स चाहिए, अगर आप लोगों को बाय करने हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स बाय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं हम परफॉर्म करते हैं। सो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर कंडक्टेड टू द टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस अबाउट द पॉपुलेशन। मतलब कि जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उस पर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स जो होते हैं अप्लाई करते हैं, फिर हम इनका डिफरेंस देखते हैं पॉपुलेशन के बीच में। देन फॉर दैट सैम्पल आर सेलेक्टेड वेरियस टेस्ट आर परफॉर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सैम्पल होता है, जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया है उसके ऊपर हम बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जो टेस्ट अभी मैंने आपको बताया, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एंड देन फाइंड द इन्फ्लुएंस अबाउट द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। फिर हम इनका डिफरेंस देखते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। देन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। अभी वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। हमारा पहले पैरामेट्रिक टेस्ट। सो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट आर अप्लाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस वेयर द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इट इज अज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, उन सर्कमस्टांसेस में अप्लाई किया जाता है जहाँ पे आपको पता हो कि जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होती है, जब हमारा इसमें बेल शेप का कर्व बनता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो और पैरामेट्रिक लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें कौन कौन से पैरामेट्रिक में हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे हम इसमें अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, और टेस्ट हम कौन से अप्लाई करते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कोरिलेशन, ये सारे टेस्ट हम इसमें अप्लाई करते हैं। ये सारे टेस्ट मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में तब डिस्कस करूंगी, आप लोगों को तब समझ में आएगा। अभी आप लोग पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के ऊपर पढ़ लो, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर अप्लाइड वेयर द डेटा इज क्वालिटेटिव। पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जब आपका डेटा क्वालिटेटिव टर्म्स में हो, मतलब कि नंबर्स की फॉर्म में हो, वहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई किया जाता है। उसके बाद है देयर आर अप्लाइड वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज आइदर एन इंटरवल और रेशियो स्केल। यहाँ पे रेशियो ऑफ स्केल मतलब स्केल ऑफ मेजरमेंट में इसमें इंक्लूड होता है, जैसे कि इंटरवल में हम लेते हैं और रेशियो में, क्योंकि ये दोनों ही, अगर आप स्केल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप बता देना मुझे, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। तो इसमें अप्लाई होता है स्केल ऑफ मेजरमेंट, और स्केल ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरवल, एक होता है रेशियो, दूसरा होता है कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, वो से इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें जो रेशियो और इंटरवल होता है ये नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए इसमें इंटरवल और रेशियो को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर अप्लाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस वेयर द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। बस इतना से डिफरेंस होता है पैरामेट्रिक टेस्ट में और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, कि पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। सेकेंड है वेयर पैरामेट्रिक टेस्ट कैन बी अप्लाइड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कम इनटू प्ले। मतलब कि जहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं होते, फिर वहाँ पे हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। सो दीज टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोलते हैं। पैरामेट्रिक लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा आर नॉट यूज्ड। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि पैरामेट्रिक टेस्ट में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को इंक्लूड किया जाता है, वैसे ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन इन सबको यूज नहीं किया जाता। इसमें कौन कौन से टेस्ट आपको लगते हैं, काई-स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट को हम मैन विटनी टेस्ट भी बोलते हैं, एच टेस्ट, ठीक है, और रैंक और रिलेशन टेस्ट, ये इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। और दे आर अप्लाइड वेयर द डेटा इज क्वालिटेटिव। ये वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं जहाँ पे डेटा क्वालिटी की टर्म में हो। ठीक है, और पैरामेट्रिक वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे डेटा क्वांटिटी की टर्म में हो। अभी हम इसका एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे, वो डिफरेंस पढ़ने के बाद आपको नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक के बीच में अच्छे से जो डिफरेंस है क्लियर हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी नॉर्मल। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और नॉन पैरामेट्रिक डज नॉट अज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब नॉन पैरामेट्रिक वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। सेकेंड होता है मेक अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन। ये जो होता है अजम्पशन बनाता है पॉपुलेशन के बारे में। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ये डज नॉट मेक एनी assumption about the population। ये कोई assumption नहीं बनाता पॉपुलेशन के बारे में। थर्ड है पैरामीटर्स सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा आर यूज। पैरामेट्रिक टेस्ट में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब यूज़ किए जाते हैं, और वहीं पे नॉन पैरामेट्रिक में ये सब यूज़ नहीं किए जाते। उसके बाद है फोर्थ
अप्लाइड इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा इन केस ऑफ वेरिएबल्स, मतलब इसमें जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा को इसमें यूज़ किया जाता है। वहीं दूसरी साइड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्वालिटी की फॉर्म में जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ एट्रीब्यूट्स। फिफ्थ है स्केल ऑफ मेजरमेंट में इसको इंटरवल और रेशियो को इंक्लूड किया जाता है। वैसे ही स्केल ऑफ मेजरमेंट में इसको ऑर्डिनल और नॉमिनल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनल और नॉमिनल में जो वैल्यू होती है क्वालिटी की टर्म में होती है, इसलिए इसमें ऑर्डिनल और नॉमिनल को यूज़ किया जाता है। और पैरामीट्रिक में इंटरवल और रेशियो में जो डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, इसलिए इसमें इंटरवल और रेशियो को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है यूज़ मीन एज अ स्टैंडर्ड टेंडेंसी वैल्यू, इसमें मीन को यूज़ किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में, और इसमें यूज़ किया जाता है मीडियन एज अ स्टैंडर्ड टेंडेंसी। उसके बाद है ये मोर पावरफुल होता है। आपको याद रखना है कौन सा टेस्ट इसमें मोर पावरफुल है, तो इसमें जो पैरामीट्रिक टेस्ट है मोर पावरफुल होता है ये। उसके बाद है जो नॉन पैरामीट्रिक होता है ये लेस पावरफुल होता है। उसके बाद जो पैरामीट्रिक टेस्ट लेस रोबस्ट होता है, उसके बाद नॉन पैरामीट्रिक जो होता है नॉन मोर रोबस्ट होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है मोर पावरफुल जो है वो जो मोर पावरफुल है वो है पैरामीट्रिक टेस्ट, और मोर रोबस्ट है जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। लेस पावरफुल है नॉन पैरामीट्रिक और लेस रोबस्ट है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, तो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, एफ टेस्ट, ये सब डिस्कस किए जाते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट, ये सब अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा डिफरेंस, आप लोगों को समझ में आया होगा पैरामेट्रिक टेस्ट में और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो आप लोग वीडियो को बैक जाके थोड़ा पीछे करके देख लोगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। अगर आप लोगों को बाय करना है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो में तो मैंने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आप लोगों को इस वीडियो में पता चल गया होगा कि बहुत सारे टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट के जैसे टाइप्स होते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, और नॉन पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट। तो लास्ट इस जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक होगा हमारा जिसमें कि हम जितने भी टेस्ट होते हैं उन सबको डिस्कस करूँगी। तो ये टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा जो कि होगा 7th पार्ट, इसकी वीडियो के 7th पार्ट है। और अगर आप लोगों को हाइपोथेसिस जो टॉपिक है अच्छे से समझना है ना तो आपको 7 के 7 पार्ट्स अच्छे से डिस्कस करने पड़ेंगे। आप लोगों को ये जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई 7 की आप लोगों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट इनमें ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। और हैंड रिटन नोट्स बहुत ईजी हैं, ईजी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी इनको समझने में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.